हेलो दोस्तों, रीडिंग स्किल के डे 26 के भी क्वेश्चंस अच्छे थे और कंप्रीहेंशन था या फिर नए नए क्वेश्चंस हैं। उम्मीद है कि आपने जो नंबर 10 का क्वेश्चन था जिसमें आपको एक इन्फरेंस निकालना था, उसको इस बार आपने प्रॉपर तरीके से निकाला होगा। लेट्स सी द एक्सप्लेनेशन टू द क्वेश्चंस। आपके पास मैं इस पैसेज को जरा एक बार पढ़ देता हूं। टॉपिक विजुअलाइजेशन है। विजुअलाइजेशन बोलते हैं जब हम मन में आने वाले समय की कल्पना करते हैं कि आने वाला समय कैसा होगा, उसी को टॉपिक बना के उसने ये कंप्रीहेंशन डाला है राइटर ने। विजुअलाइजेशन इज ए 3 डायमेंशनल मल्टी कलर्ड सिंगिंग एंड डांसिंग वर्जन ऑफ, ये आप अपने हिसाब से जैसे समझना है समझ लो, लेकिन विजुअलाइजेशन वो अफर्मेशंस जो आपके मन में कोई जो विचार होते हैं, दृढ़ता होती है, दैट इनेबल्स द सबकॉन्शियस, कि जो सबकॉन्शियस को, पीछे के मन के जो भाव हैं उनको ये इनेबल करता है, सक्षम बनाता है सबकॉन्शियस को टू प्रीफिगर, कि पहले से वो दिमाग में थॉट ले आए अबाउट द फ्यूचर अचीवमेंट और सक्सेस, कि भविष्य का अचीवमेंट या सक्सेस कैसा होगा। इसको विजुअलाइजेशन बोलते हैं। इट इज अ बेसिक एंड फंडामेंटल ह्यूमन एट्रीब्यूट। एट्रीब्यूट का मतलब क्वालिटी होता है। ये एक फंडामेंटल एट्रीब्यूट, बेसिक एट्रीब्यूट है, क्वालिटी है माइंड का, ह्यूमन एट्रीब्यूट, एंड वन दैट कैन लिटरली बी द डिफरेंस बिटवीन सर्वाइविंग एंड नॉट सर्वाइविंग। इसके बीच का डिफरेंस क्रिएट कर सकता है ये। When Viktor Frankl, the Freudian psychologist, was examining the discriminating factors, कि वो उन फैक्टर्स को एग्जामिन कर रहा था जब ये साइकोलॉजिस्ट, दैट इनेबल्ड हिम एंड मेनी लाइक हिम, जिसने सक्षम बनाया वो क्वालिटी टू सर्वाइव इन द हेल ऑफ द नाजी कंसंट्रेशन कैंप। हिटलर के जो कंसंट्रेशन कैंप थे जहां पे लोगों को यातना देने के लिए वो रखता था, उसमें भी ये आदमी रह के सर्वाइव कर लिया। किस फैक्टर के चलते? द की फैक्टर वॉज द एबिलिटी टू विजुअलाइज। वो जो क्षमता थी ना विजुअलाइज करने की, वो एबिलिटी के चलते वो वहां पे जिंदा रह पाए। ऑल सर्वाइवर्स हैड अ विजन ऑफ समथिंग बियॉन्ड देयर करंट सफरिंग। हर लोग सोच रहा था कि अभी जो दुख है उसके आगे का जो जीवन होगा वो कैसा होगा, वो सोच रहे थे। समथिंग मोर वर्थ वाइल, जो ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा, एंड समथिंग वर्थ हैंगिंग इन फॉर, और जो इस लायक है कि हम हैंग ऑन करें, मतलब हम टिके रहें, इस यातना को हम सह लें। This underlines the importance of each individual having a vision of something outside and larger than herself. अब यही इंपॉर्टेंस है कि हर व्यक्ति के लिए कि वो अपने से बाहर, अपनी क्षमता से आगे और लार्जर देन हरसेल्फ, कि वो विजुअलाइज उसको कर सकता है कि नहीं। दैट गिव्स हर लाइफ सम मीनिंग, जो उसकी जिंदगी को एक मीनिंग देगा। द वेरी एग्जिस्टेंस ऑफ अ मिशन, अगर आपके दिमाग में कोई मिशन है, लिफ्ट्स द आइज टू समथिंग मोर मीनिंगफुल एंड इंड्योरिंग, तो आपकी आंख उस मिशन को देखेगी, अपने अभी के दुख को नहीं देखेगी। एंड इन सो डूइंग प्रोवाइड समथिंग टू लिव फॉर, जिसके लिए हम जिंदा रहे हैं। एट टाइम्स व्हेन क्वाइट सरेंडर कुड बी एन अट्रैक्टिव ऑप्शन, जहां पे अपने दुख के सामने में हम हार मान लें, ये एक ऑप्शन हो सकता है उस समय में कि हमारी आने वाली जिंदगी ऐसी हो सकती है। सच ए विजन गिव्स अ फर्दर रीजन डिएटर, इसका मतलब होता है कारण। इसको क्वेश्चन में पूछा है। रीजन डिएटर फ्रेंच वर्ड है, फ्रेंच फ्रेज है फॉर इंटेग्रिटी, कि आप अपना आत्मसम्मान मेंटेन रखो, उसके लिए कारण देगा। provides a purpose that binds together the core values that make up self-worth, जो आपके जो इंसानी वैल्यू हैं उसको वो बाइंड करता है, एक साथ जोड़ के रखता है।
और अपने सेल्फ वर्थ को। अब इस क्वेश्चन में आप जरा देखो कि एक वर्ब यहां है इस सेंटेंस में, जो कि कॉमन एरर था। दूसरा वर्ब अगर हम यहां डालते हैं और तीसरा वर्ब यहां है, तो कंजंक्शन सिर्फ एक है, क्योंकि सच डिटरमाइनर होता है। इसीलिए आपके प्रोवाइड्स को प्रोवाइडिंग करना पड़ेगा, प्रोवाइडिंग, ताकि आपके दो वर्ब हों, एक कंजंक्शन आ जाए। वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल एंड डिफिकल्ट टू अचीव एप्लीकेशंस ऑफ विजुअलाइजेशन, विजुअलाइजेशन का एक सबसे पावरफुल बट अचीव करने में मुश्किल है, इज टू फोकस योर माइंड डेली ऑन द पर्सन यू इंटेंड टू बिकम। वो व्यक्तित्व जो आप बनना चाहते हो उस पर आप डेली फोकस करो। क्रिएट अ क्लियर मेंटल पिक्चर ऑफ दैट पर्सन। अब चाहे आप खुद बनना चाहते हो या कोई आपका आइडियल हो, उसकी तरह का उसका पिक्चर बनाए, एंड सी इट इन फुल कलर एंड एड साउंड्स एंड स्मेल इफ दे आर एप्रोप्रिएट। मतलब वो जो भी बोलना चाह रहा है। द इमोशनल वैल्यूज यू एड टू द विजुअलाइजेशन, जो इमोशनल वैल्यू आप अपने विजुअलाइजेशन में ऐड करते हो, आर वाइटल, वो बहुत इंपॉर्टेंट है इन मेकिंग द फुल कनेक्शन टू योर सबकॉन्शियस, ताकि वो सबकॉन्शियस के साथ उसका फुल कनेक्शन बने। which means subconscious acts only on the thoughts that are mixed with emotions। वो उन्हीं के साथ सबकॉन्शियस जुड़ता है जिसमें इमोशंस होते हैं। These techniques are of course widely validated in fields like sports and business। ये ऐसे सब जगह पे काम करता है। Where the peak performers, जो अच्छे परफॉर्मर्स हैं, are nearly all visualizers, वो सारे एक विजुअलाइजर्स होते हैं। They all see, feel, fully experience their success before they achieve it। अपने सक्सेस को अचीव करने के पहले ही अपने माइंड में वो इसको अचीव कर चुके होते हैं। देखो ये वाला जो अभी मैं जो काम कर रहा हूं ना, ये लाइव में मैं पढ़ नहीं पाता हूं, क्योंकि बहुत सारे लड़के बोरिंग फील करते हैं। अब आप में से जिन लोगों को लगता हो कि मैं पढ़ पाता, तो उनके लिए ये बहुत हेल्पफुल होगा। और इसलिए मैं बोलता हूं ना कि कमेंट करके बताना कि ये वाला जो इनिशिएटिव है लाइव के बदले रिकॉर्डेड आपको देना, वो कितना फ्रूटफुल है, बेटर है या वही अच्छा था, बताना जरूर आप। रीजन रिटायर, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट रीजन, सबसे महत्वपूर्ण कारण। इज नॉट करेक्ट, कौन सा करेक्ट नहीं है? विजुअलाइजेशन इज द अफर्मेशन ऑफ द सबकॉन्शियस, सबकॉन्शियस ही तो उसको देखता है। अभी उसको इसको रखते हैं। विजुअलाइजेशन इज, क्योंकि नॉट करेक्ट पूछ रहा है, 3 डायमेंशनल, मल्टी कलर्ड, ऑडिटरी, सी, स्मेल, सब चीज बोल रहा है ना, और वो कंप्रीहेंशन का पहला सेंटेंस भी था इससे जुड़ा हुआ, तो ये सही है। विजुअलाइजेशन इज अ बेसिक एंड फंडामेंटल क्वालिटी ऑफ ह्यूमन माइंड्स। आप जरा इसको देखो, कंप्रीहेंशन में एक जगह लिखा था, इट इज अ बेसिक एंड फंडामेंटल ह्यूमन एट्रीब्यूट, तो ये तुम्हारा सही हो गया। विजुअलाइजेशन कैन मेक अ सिग्निफिकेंट डिफरेंस इन टर्म्स ऑफ आवर वेरी एग्जिस्टेंस, हमारे एग्जिस्टेंस में भी वो डिफरेंस क्रिएट कर सकता है, तो वो तो तुम्हारा लिखा हुआ था। अब ये देखो, सबकॉन्शियस से जुड़ना है, ये सबकॉन्शियस अफर्म नहीं करेगा। तुम ये ध्यान दो कि सबकॉन्शियस के बारे में क्या लिखा था, ये अफर्मेशन है दैट इनेबल्स द सबकॉन्शियस, वो सबकॉन्शियस को सक्षम बनाता है। मतलब ये सबकॉन्शियस का अफर्मेशन नहीं है, सबकॉन्शियस को सक्षम बनाता है। ये अफर्मेशन आपका है, ये दृढ़ता सोच आपकी है। तो आपके कंप्रीहेंशन में आपका ये वाला नॉट करेक्ट है। नेक्स्ट देखो, विच इज द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशंस कैन नॉट बी डायरेक्टली इन्फर्ड फ्रॉम, कौन सा आप ऑब्जर्वेशन कंप्रीहेंशन से नहीं ले सकते हो? कंसंट्रेशन कैंप सर्वाइवर्स, जो नाजी के कैंप के,
विजुअलाइज बियॉन्ड देयर करंट सफरिंग, ये तो सही था। इमोशनल वैल्यूज हेल्प्स वन सबकॉन्शियस टू कनेक्ट टू विजुअल, इमोशन के बिना सबकॉन्शियस कनेक्ट नहीं होगा, ये भी सही है। विजुअलाइजेशन इन्वॉल्व्स द एबिलिटी टू फोकस ऑन द पर्सन यू वांट टू बिकम। और चौथा, द एग्जिस्टेंस ऑफ अ गोल बियॉन्ड वंस करेंट सिचुएशन गिव्स वन अ सेंस ऑफ पर्पस। ये तो ऑलरेडी है कि जो गोल है, जो करेंट सिचुएशन से आगे का है, वो आपको मिलता है। अब ये देखो कि आप ये विजुअलाइजेशन करने का एक टेक्निक था, ये विजुअलाइजेशन की इन्वॉल्व एबिलिटी नहीं, विजुअलाइजेशन एक्चुअली ये एक टेक्निक है जो आपको यहां पे दिया हुआ था, ये इसका तुम नहीं निकाल सकते हो, तुम ध्यान दो। वन ऑफ द मोस्ट, क्योंकि आपका ऑप्शन क्या लिखा हुआ है, विजुअलाइजेशन इन्वॉल्व्स द एबिलिटी, उस विजुअलाइजेशन में ये एबिलिटी इन्वॉल्व होती है, नहीं इन्वॉल्व होती है, डिफिकल्ट टू अचीव, इसको अचीव करना मुश्किल होता है, उसमें ये इन्वॉल्व नहीं है, इसलिए आपका ये वाला गलत है, इसका कंक्लूजन आप नहीं निकाल सकते हो। द पैसेज डज नॉट डील विथ, आपके चारों क्वेश्चन बहुत अच्छे थे, आपने कितना सही किया है ये बताइएगा जरूर। कौन सा यूजेज ऑफ विजुअलाइजेशन, विजुअलाइजेशन का इस्तेमाल कैसे करोगे, क्वालिटी ऑफ विजुअलाइजेशन में क्या क्या गुण होना चाहिए, विजुअलाइजेशन का टेक्निक क्या होता है, एंड इलस्ट्रेशन का मतलब एग्जाम्पल्स। तो नाजी कंसंट्रेशन कैंप जो दिया हुआ था, सी, स्मेल, फील, मल्टी डायमेंशनल, मल्टी कलर्ड, और यूजेज आप विजुअलाइजेशन में विजुअलाइजेशन करके क्या कर सकते हो, यू कैन सर्वाइव। टेक्निक नहीं दिया हुआ क्या विजुअलाइजेशन करोगे कैसे, वन ऑफ द लिखा हुआ था, वो टेक्निक नहीं था, एक गोल था विजुअलाइजेशन का। एंड आपके पास अब वो जो प्रोवाइड्स जहां पे था वो आपका एरर है और वो बी पार्ट में था, सो आपका आंसर यहां गया। अब जरा इसमें क्वेश्चन में देखो, द फर्स्ट थिंग आफ्टर सेटलिंग अप दैट एनी न्यू कांग्रेगेशन टेंस इज टू, अब ये दैट कौन सा दैट है वो देखना है पहला, क्योंकि टेंस भी है, इज भी है। पहली जो परेशानी नजर आई मेरे को देयर नजर आई, और दैट का भी एनी जब लगा हुआ है तो दैट लगाने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि ये दैट डिटरमाइनर वाला दैट है। सो यहां पे क्योंकि मेरे को करेक्ट ऑप्शन चुनना है, ऑप्शन नंबर बी को अभी छोड़ते हैं, ऑप्शन नंबर सी देखिए। With race such an emotive topic in America, it is not hard to understand why the world of white and non-white do not. अब आप ध्यान दीजिएगा, इस वर्ब का सब्जेक्ट वर्ल्ड है, दूसरा व्हाइट और नन व्हाइट्स होता है, जो कि कुछ वहां पे व्हाइट्स लिखा हुआ है, गोरों की दुनिया और जो श्वेत नहीं है, अश्वेतों की दुनिया। और चूंकि ये दो दुनियाएं अलग अलग हैं, इसीलिए वर्ल्ड्स होता है। आपने डज नॉट भी किया है अगर, तो आपने एरर इसमें चुन लिया है, यह भी ध्यान रखिएगा, एरर जितना था। सो डू नॉट को मेरे हिसाब सही रहना चाहिए, यहां पे वर्ल्ड में एस लगाना चाहिए। मोस्ट न्यू अराइवल हैव, अब ये चूंकि नाउन है और यहां हैव लगा तो वो गड़बड़ हो गया, मोस्ट के साथ नाउन प्लूरल आता है और वो मोस्ट न्यू अराइवल्स हैव। एंड यहां पे एज ए स्टूडेंट, एज, क्योंकि ये एज फॉर एग्जाम्पल दिया हुआ था, वेदर एज ए स्टूडेंट, टीचर्स, मैनेजर्स, वेटर्स और टैक्सी ड्राइवर्स, तो वो एज तो लगाते हैं जब हम कंपैरिजन करने लगते हैं। तो तुम्हारा ऑप्शन नंबर बी ही ग्रामेटिकली सही था। देखिएगा, अब आपका यहां पे आपको अटपटा लगा होगा, विल बी डिसेमिनेटेड आपका सही है। अब इसने एंड लगाया है, विल
द न्यू रिलीजन बी डिसेमिनेटेड एंड हाउ क्विकली विल द न्यू रिलीजन बी डिसेमिनेटेड। अब उसने दो विल इस्तेमाल किया है, गड़बड़ नहीं है वो, ये दो अलग अलग सेंटेंस थे। क्या नया रिलीजन फैलेगा या कितना जल्दी वो फैलेगा, इसलिए ये दोनों गलत नहीं है। ये दो अलग अलग सेंटेंस के, चूंकि एंड से जुड़ा हुआ है, ये कॉमन फैक्टर है, यही दोनों अलग अलग था तो उसने लिख दिया क्या यह फैलेगा और ये कितनी जल्दी फैलेगा। सो तुम्हारा बी यहां पे सही हो गया। अब यहां देखो, सबसे पहले कुड के बाद ड्रॉज लगा हुआ है, हम ये काट लेते हैं। आपके पास मस्ट ड्रॉ अ, शुड ड्रॉ अ, मस्ट ड्रॉ अ, ये यहां पे कैन ड्रॉ अ आपको कंफ्यूजन क्रिएट कर सकता है, आप परेशान हो सकते हो कौन सा चुने हम, बट उससे परेशान मत हो अभी। इसको देखो, हेंस एड्रेसिंग, आफ्टर एड्रेसिंग, देयर बाय एड्रेसिंग, क्योंकि एक फ्रेज दिया हुआ है अंडर द टैक्स नेट, यहां पे टैक्स के दायरे में, टैक्स के बाद नेट लगाना पड़ेगा। अंडर द टैक्स नेट का मतलब टैक्स के दायरे में लाया जाए, और इसके चलते तुम्हारा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, क्योंकि यहां पे लिखा हुआ बिलो द टैक्स नेट के नीचे नहीं, उसके दायरे में लाना है। Meditation is a practice where an individual operates or trains the mind or practices a mode of, तो तुम्हारा फर्स्ट में टू जाएगा। इंड्यूस का मतलब होता है किसी में पैदा करना, a mode of consciousness to allow the mind to engage in peaceful thoughts. Meditation has been practiced since, पुराने समय से, और पुराने समय से का एक ही वर्ड है एंटिक्विटी, प्राचीन काल, एंशियंट टाइम इज एंटिक्विटी। तो सेकेंड फिलर में 5 नंबर भराने का कंफर्म है। अब 5 को अगर देखो तो इंड्यूस का मतलब हम किसी में पैदा करते हैं, खुद में इंड्यूस नहीं करेंगे, खुद में इनकलकेट करते हैं, खुद में कल्टीवेट करते हैं, खुद में इंड्यूस नहीं करते। इसीलिए आंसर तुम्हारा 2 और 5 हो जाएगा। कॉन्ज्योर का मतलब होता है जादू दिखा के, जादू से अचानक कुछ पैदा कर देना, दैट इज कॉन्ज्योर। और आर्केन जिसको समझने में बहुत मुश्किल हो, रहस्यमयी हो, कम लोग समझ पाए। ये था इधर सिनोनिम और एंटोनिम। नेसेंट का मतलब होता है जो अभी नया नया डेवलप होना शुरू हुआ है, बना, न्यू एंड इमर्जिंग। तो तुम्हारा इसके साथ उसका बी और सी दोनों सिनोनिम हो गया, क्योंकि इनसिक्योर और कंसेंट का मतलब होता है सहमति। नेक्स्ट क्वेश्चन तुम्हारा 10 नंबर है। अब इसको देखिएगा, इस कंक्लूजन क्या है, इन्फरेंस क्या है, द लायबिलिटी ऑफ द लॉस ऑफ द वैल्यूएबल्स केप्ट इन द लॉकर्स, लॉकर्स में जो वैल्यूएबल सामान रखे हुए उनकी लॉस, अगर उनकी कहीं वो चोरी हो गए तो उसकी जिम्मेवारी इज दैट ऑफ कस्टमर नॉट ऑफ बैंक, उसकी जिम्मेवारी कस्टमर की है, बैंक की नहीं है। अब ऐसा स्टेटमेंट चुनना है जिससे ये कंक्लूजन आपको दिखे, मिले। आप जरा देखो, when you enter into an agreement to rent a locker, जब आप किसी को लॉकर रेंट पे देने के लिए एग्रीमेंट करते हैं, द रिलेशन इज दैट ऑफ अ बेलर एंड बेली, आप दे रहे हैं और ये ले रहा है। द लीगल पार्लेंस, पार्लेंस मतलब होता है वर्डिंग, लीगल भाषा में मीन्स दैट द बेलर ट्रांसफर्स द पोजेशन ऑफ मूवेबल गुड्स, वो मूवेबल गुड्स का पोजेशन देता है उसको, नॉट द ओनरशिप, ओनरशिप नहीं देता। क्या इससे ये कंक्लूजन निकलेगा कि लायबिलिटी उसकी है? 1 से तो कोई कंक्लूजन नहीं निकल रहा है कि अगर लॉस होता है तो लायबिलिटी उसकी है।
वो उसको पोजीशन देता है, उसका ओनरशिप नहीं देता। तो पोजीशन भी दिया है तो हम तो ये कंक्लूजन निकाल सकते हैं। ये कंक्लूजन कैसे निकलेगा, फिर ये उल्टा हो जाएगा। इसको देखो, द लॉकर प्रोवाइडर हैज नो आइडिया ऑफ द कंटेंट्स। लॉकर प्रोवाइडर जो दे रहा लॉकर, उसको कोई आइडिया नहीं कि भीतर क्या रखा हुआ है। सो लॉकर प्रोवाइडर्स आर नॉट हेल्ड लायबल फॉर द लॉस और डैमेज ऑफ गुड्स स्टोर्ड। इसीलिए उनकी कोई लायबिलिटी नहीं है, क्योंकि उनको कोई आइडिया नहीं कि वहां पे क्या रखा हुआ है। सेज, तो इससे तो हम डायरेक्ट ये निकाल ही सकते हैं। अब जरा ध्यान देना, थर्ड देखो, एज पर द आरबीआई टू, bankers are in no way liable for the loss of contents kept in the locker by the hirer. आरबीआई बोलती है कि बैंक्स किसी भी तरीके से जिम्मेवार नहीं है। सो इफ देयर इज अ थेफ्ट एंड यू लूज योर वैल्यूएबल और दे आर डैमेज, यू रियली डू नॉट हैव द रिकोर्स विद द लॉकर प्रोवाइडर। तो फिर आपके पास लॉकर प्रोवाइडर के खिलाफ कोई एक्शन नहीं ले सकते। अब जरा सोचिएगा कि क्या हम 2 and 3 दोनों दें या ओनली 2 दें, क्योंकि मुझे उससे कंक्लूजन निकालना है। इसके बेस पे ये कंक्लूजन निकले, जबकि ये डायरेक्ट स्टेटमेंट है, ये इन्फरेंस नहीं माना जा सकता। ये इन्फरेंस नहीं होगा, क्योंकि तुमको इन्फरेंस क्या होता है, दिए हुए फैक्ट के बेस पे कोई आपका अपना अनुमान, दैट इज कॉल्ड इन्फरेंस। आप रीजनिंग में करते होंगे, आपको इन्फरेंस निकालने को देता है, एक फैक्ट बोल दिया और उसके बेस पे बोलता है कौन कौन सा इन्फरेंस सही है, और ये इन्फरेंस नहीं है, ये रिप्रोडक्शन ऑफ द सेंटेंसेस। सो ओनली 2 एंड आंसर इज बी। आप ये देखिए कि आपका ये मेरे को हमेशा रहता है कि आपने कितना सही किया है, और ये मैं इंतजार करता हूं कि आप बताओ मेरे को। मैं वेट करूंगा कि और आपका थॉट अगर कुछ अलग आता है तो आप अपने कमेंट में डालना, मैं जरूर उसको रिस्पॉन्ड करूंगा। सी यू देन, मिलते हैं फिर हम लोग अगले रीडिंग स्किल के साथ। कुछ नए क्वेश्चन मिलेंगे, और जब नए क्वेश्चन मिले जो आपने अभी के पहले नहीं बनाया हो, तो डायरेक्शन बहुत ध्यान से पढ़ लीजिएगा, यह बहुत जरूरी होगा। थैंक यू फॉर बीइंग विथ मी। सी यू देन।